Hello बच्चों, let's take a given question. The question says in an experiment on interference due to single mirror, a light wave emitted directly by the source capital S having narrow slit, which is the narrow slit, interferes with the wave reflected from the mirror M of length 2 mm. Source and screen are separated by 90 cm. Source S is at height 3 mm from the point P and the middle point of mirror is at distance 2 mm from point P. Point P and mirror are in same plane and plane of screen is perpendicular to this plane. So if mirror is shifted towards left, how does the fringe pattern on screen change? Option A, fringe width decreases and the region in which interference is formed shift downward. B, option given, a fringe width decreases and region in which interference is formed shift upward. Option C, fringe width does not change and region in which interference is formed shifts upward. D, option given, a fringe width does not change and region in which interference is formed shift downward. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Lloyd mirror, which is the basically limiting case of YDSC, Lloyd's mirror. So यहाँ पे जो सेटअप हमें शोन है, we can यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं. अब पहले YDSC में क्या होता था, जस्ट वी हैव अ स्लिट, दो स्लिट्स होती थी एंड दिस स्लिट्स आर डायरेक्टली रीचिंग द स्क्रीन. ठीक है ना, कुछ इस तरीके का सेटअप हुआ करता था. ये S1 था हमारा, ये S2 था. डिस्टेंस बिटवीन द टू इज स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल डी. अब यहाँ से एक वेव जाती थी, एक वेव S2 से एमिट होती थी एंड बोथ इंटरफियर एट पॉइंट P. तो हम पाथ डिफरेंस इसका लिख देते थे, पाथ डिफरेंस दैट इज S2P माइनस S1P. इसको हम लिखते थे बेसिकली इफ P इज एट डिस्टेंस Y, सो इट फॉर्मूला होता था YD अपॉन कैपिटल D. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी कैन सी के ये फॉर्मूला था. एंड अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें इसकी, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पार्ट डिफरेंस को. फ्रिंज विड्थ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड. इसका फॉर्मूला आता था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. थोड़ी सी अगर हम बात करें पार्ट डिफरेंस की, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस होता था एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर CI, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड डेल्टा होता था ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर फॉर डार्क पॉइंट्स. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द YDSC की. हमने बात की है YDSC की. सो इसी के बेस पे लॉयड्स मिरर है. अब लॉयड्स मिरर में जस्ट ये जो इमेज जो सोर्सेज हैं, सिर्फ एक ही सोर्स है एंड वी कैन सी एक सोर्स से ही द इमेज और वी कैन से द लाइट इज बिन और द वेव इज बिन प्रोजेक्टेड. ठीक है, एंड दिस इज प्रोजेक्टेड ऑन अ मिरर M, हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो अब होगा क्या यहाँ से, बेसिकली इट विल fall on this mirror and on reflection from it, it will hit the screen. ठीक है, and it will be appear as if it is coming from backward. ठीक है ना, कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता था. और यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि वी हैव अ स्लिट S2 कैप्ट. ठीक है, अब अगर हमने ये डिस्टेंस h माना है तो ये भी h होगा, सिंस इट इज अ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. सो वी कैन से फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये जो दो डिस्टेंस होते थे हमारे स्मॉल d जिसको हम कहते थे, इट विल बी 2h नाउ. ठीक है, कुछ इस तरीके का सेटअप हमारे पास आता है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दूसरी रे को हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं एंड ये दोनों जाके पॉइंट P पे इंटरफेयर करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P हम लिख सकते हैं एट P. इट कैन बी रिटन एज फॉर्मूला. अगर हम मान लें कि डिस्टेंस हमारा y है, तो ये फॉर्मूला तो ये YD अपॉन कैपिटल D ये रहेगा. बस यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस ये जो फर्स्ट रे है, इसको रे 1 कह देते हैं, इसको रे 2 कह देते हैं. जो फर्स्ट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर आ रही है. जब वो रिफ्लेक्ट कोई भी बॉडी या कोई भी वेव जब रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, सो इट इज एसोसिएटेड एडिशनल पाथ डिफरेंस और पाथ लैग ऑफ लैम्डा बाई 2 इज एसोसिएटेड विद इट. सो हम यहाँ पे एक लैम्डा बाई 2 ऐड कर देंगे पाथ डिफरेंस में दोनों वेव के 1 और 2 के. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव, इट विल बी जस्ट YD प्लस लैम्डा बाई 2. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा. सो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, सो पार्ट डिफरेंस या बेसिकली हम इसको पार्ट डिफरेंस ही लिख देते हैं. YD बाई D तो हमारा पार्ट डिफरेंस ही था, तो यहाँ पे ये पार्ट डिफरेंस आएगा और जस्ट लीव इट एज इट इज. तो ये आएगा एन लैम्डा माइनस दिस, सो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जो कि हमारे लिए वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का केस आ रहा है. इसी के रिवर्स में वी कैन सी इफ पार्ट डिफरेंस
is integral multiple of lambda n lambda basically, तो we can say this will be the case of destructive interference. YDSC का रिवर्स केस है ये, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करें तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला हमने लिखा है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब स्मॉल डी की जगह पे जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट 2h, बस फर्क यही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कि अगर हमने मिरर को शिफ्ट कर दिया तो तब क्या होगा। तो मिरर को शिफ्ट करने पर सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ये जो है हमारा कैपिटल डी डिस्टेंस है, फ्रिंज विड्थ अभी भी कैपिटल डी लैम्डा और स्मॉल डी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इसे शिफ्ट कर लिया तभी भी वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कैपिटल डी ना स्मॉल डी पे कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि फ्रिंज विड्थ विल डज नॉट चेंज। तो हमारे जो ऑप्शन है ए और बी को तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं, सिंस फ्रिंज विड्थ विल रिमेन द सेम, बीटा विल नॉट चेंज। जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेदर इट विल शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको इसे थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल लेट्स टेक इट विद अ ब्लू कलर। तो लेट्स सपोज कि हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू एनालाइज इट। तो ये मिड पॉइंट हमें गिवन है और ये जो डिस्टेंस है हमें मिड पॉइंट का ऑफ मिरर फ्रॉम पॉइंट पे इज 2 mm गिवन। अगर हम ध्यान से देखें ये 2 mm है और मिरर खुद 1 mm 2 mm का है। तो ये जो AP डिस्टेंस है हमारा, अगर हम यहाँ से एक वेव को चलाएं इस तरफ, ठीक है, तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होगी। अभी कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी उसके बेसिस पे विल डिफाइन के इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये यहाँ कहीं जाके मिलेगी स्क्रीन पे, एक वेव हम यहाँ से निकालते हैं, अब ये टकरा के यहाँ जाएगी। तो यहाँ पे जो पैटर्न हम स्क्रीन पे जब इंटरफेरेंस मिलेगा हमें, ये इतने रीजन में मिलेगा, इतने रीजन में इंटरफेरेंस मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें वही चेक करना है कि एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है, फ्रिंज पैटर्न जो है ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर कम होगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम देख सकते हैं ये एंगल की बात हो रही है, ये वाले दिस एंगल, ठीक। तो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, अब हम ठीक है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो AP डिस्टेंस है बेसिकली A से P का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 1 mm हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 mm अगर है और ये डिस्टेंस SP जो है ये 3 mm है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम H को यहाँ लिख देते हैं, ये H ये 3 mm बेसिकली डिस्टेंस गिवन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पाइथागोरस लगा के हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इस एंगल को थीटा कहें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा हमारा। एंड फ्रॉम द फिगर वी कैन सी के थीटा फर्स्ट केस में क्या होगा, ये इट विल बी फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से tan थीटा विल बी 1/3, यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। सेकेंड केस में अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर हमने मिरर को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मिरर को जब हम टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 की वैल्यू जो है AP की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और अगर AP की वैल्यू कम हो गई तो वी कैन से tan थीटा की वैल्यू जो है, सो लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमने मिरर को शिफ्ट कर दिया 0.5 mm, अब डिस्टेंस बचा है A और P के बीच में। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा 1/6, सो tan थीटा विल बी 1/6। सो ये एंगल और कम हो जाएगा। अब एंगल कम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम होगा, यानी वेव जो है रे जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो पैटर्न पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन C जो होगा हमारा इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।